इतना बड़ा बच्चा को काट के, पेट को काट के, उसका पूरा पोटा निकाल के मुंह कान में छपोड़ के पूरा गले में लगा के पूरा मोहल्ला घूमा है। हम लोग आए थे, पुलिस वाले लोग लेके गए, छोड़ दिए। कोई मतलब पर नहीं है, जान ले लिया, अब कल तो और किसी का भी जान ले सकता हूँ। मैं घर में ना अकेले रहती हूँ, एक बार मारने के लिए दौड़ गया था यहाँ, मेरे देवर लोग के साथ थी मैं यहाँ तक घर में ना आ गया था। उसको घर को तोड़वा देना, निगम वालों को बुलाओ, इसके घर को पूरा खत्म करो, बुलडोजर मंगा के, चाहे जैसे भी मजदूर बुला के घर में बुलडोजर चलवा देना चाहिए और उसको भूपेंद्र सागर को फांसी हो जाना चाहिए। अगर पुलिस कार्रवाई में भूपेंद्र सागर को फांसी नहीं दे रही है तो भूपेंद्र सागर को हम जी। खबर दुर्ग जिले में फिर एक बार सनसनीखेज हत्या की घटना सामने में आ रही है। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एक फास्ट फूड की छोटी सी शॉप है, जय हनुमान मुंबई वेज चाइनीज। यहीं पर कल लगभग 9 से 9:30 बजे के बीच में एक हत्या की गई है। जिसकी हत्या की गई है वो है शंभू। और ये पीछे आप मोहल्ला देख रहे हैं, पास में लगभग 100 कदम की दूरी भी नहीं होगी, 50 कदम की दूरी पर शंभू यहाँ पर रहता था और उसके कुछ कदम की दूरी पर ही भूपेंद्र सागर रहता था। भूपेंद्र सागर अक्सर मोहल्ले वालों को परेशान किया करता था, आए दिन मारने की धमकी देता था। और जब हमने उनसे बात की, हमने जानने का प्रयास किया, तो इस प्रकार के कृत्य कई बार वो करता था। कई बार उसने शंभू के साथ भी झगड़ा किया था, यहां तक कि शंभू और उसकी मां को भी एक बार मारने दौड़ाया था। पर कल शाम की जो घटना हुई, यहीं पर इसी वेज सेंटर पर यहां से एक सिलेंडर उठाकर उसने यहीं पर बैठे हुए शंभू के ऊपर मारा और एक बार 2 बार नहीं, लगभग 3 बार फेंक फटका उसके ऊपर, जिससे मौके पर ही शंभू की मौत हो गई। ये वो जगह है, यहीं पर हत्या की गई और हत्या करने के बाद भूपेंद्र यहीं से भाग गया। पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ जंगल झाड़ी जैसा क्षेत्र है, यहीं से भूपेंद्र भागा था। और बताया जा रहा है कि यहाँ दीवाल फान के कलेक्टर परिसर में वो छुपा हुआ था, जहां पर पुलिस ने लगभग आधे 1 घंटे की मशक्कत के बाद उसे पकड़ लिया था। इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर इस पूरे मोहल्ले में सनसनी फैली हुई है, लोग काफ़ी आक्रोशित है। बात तो ये भी सामने में आ रही है कि पहले भी कई बार भूपेंद्र के खिलाफ पुलिस प्रशासन के खिलाफ पास शिकायत की गई थी, पर पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी। परिणति ये हुई कि कल शंभू की मौत हो गई। शंभू यहाँ पर तैयार होकर आया था और वो उड़ीसा जाने वाला था। लगभग 11 बजे की उसकी ट्रेन थी उड़ीसा के लिए। चूंकि उसकी बहन के बेटे की मृत्यु हुई थी, उसे वहाँ जाना था, वहीं की तैयारी के साथ वहाँ पर आया था। पर अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कल इस विवाद का और हत्या का कारण क्या था। पुलिस की जांच में सामने में आएगा। फिलहाल परिवार वालों से और मोहल्ले वालों से बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार ये घटना हुई। मैं वहीं बैजनाथ पारा वार्ड नंबर 29 में मौजूद हूँ, जो कलेक्टर के पीछे में है, जहां कल एक हत्या हुई है। और हमारे साथ में जिनकी हत्या हुई है शंभू, उनकी माताजी है, उनकी बहन है। जी, कैसे आपको जानकारी हुई है सारी? मेरे को जानकारी हुई, मैं कल 7 बजे से फोन की हूँ उसको, तो मेरा कॉल उठाया नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ था। मैं बोली कैसा उसका स्विच ऑफ हो गया मोबाइल करके। मैं बार बार कॉल करते गई हूँ, बिल्कुल स्विच ऑफ था। उसके बाद मैं उड़ीसा में मेरे छोटे वाली लड़की रहती है, वहीं कॉल की हूँ, पूरा मोहल्ला में किसी का नंबर है तो कांटेक्ट करके लगा, वो लोग बताएंगे क्यों बंद हुआ है उसको मोबाइल करके। तो यहाँ फिर बोले, ये लड़की सीरीन नाम के बताया मेरे को कि ऐसा ऐसा हो गया दीदी, तुम तत्काल आओ अभी, ऐसे करके। तो हम लोग तुरंत फिर रात को पूरा गाड़ी इंतजाम करके आए हैं अभी पूरा। शंभू की और भूपेंद्र की जान पहचान थी, कैसे आप लोग जानते थे? यही का है, उनके सब पूरा परिवार रहते थे यहाँ। उसके पापा खत्म हो गया, उसके माँ भाग गया, पेट्रोल नशा गोली खा खा के उसका दिमाग सही रहता है। चाइनीज पकौड़ा भी बनाता है, सब मसाला वसाला भी काम करता है वहाँ। पागल नहीं था। भूपेंद्र काम करता था इस दुकान में? हाँ, काम भी करता था, पहले करता था। हाँ, जब दूसरे लड़के लोग खोले थे ना, दूसरा ने सब करता था। अभी भी बीच में मैं देखा था, वो जो क्या बोलते बंदी का मसाला बनाता था पूरा, मैं खुद देखी हूँ सर पूरा। तो ये जो विवाद हुआ, या विवाद जैसे हम सुन रहे हैं कि पहले भी होता रहता था, क्या था विषय? वो नशा में करते रहता है वैसे, बिल्कुल नहीं। शंभू से बार बार वो विवाद करता था, आपसे भी विवाद हुआ था, क्या था विषय? मेरे को भी कब हुआ था? रात को एक बार 2:30 बजे मेरे को दौड़ाया, तेरे लड़का को समझा ऐसे करके। क्यों? दोनों भाई पूरा चाकू लेके दौड़ाए थे, तब भी मैं दिया था इधर लिख ये वाला कलम, ये इसमें पूरे मोहल्ला, ये वाला को पूरे मोहल्ले भर का साइन करवा के दी थी पुलिस वाले। कोई कार्रवाई नहीं किए थे, पागल बोल के छोड़ दिए थे।
कोई कार्रवाई नहीं कर। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 आवेदन दिए गए थे परिवार की ओर से। ये पहला आवेदन जो है वो 21/5/2025 का है, यानी इसी वर्ष के 5वें महीने का है। यहाँ पर थाना प्रभारी को दिया गया था। इसके अलावा एक आवेदन और है जो पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया गया था, ये 28/6/2025 को दिया गया था। और इन दोनों में ही भूपेंद्र, सागर और बादल, उन दोनों भाइयों के नाम पे कहा गया था, उनके बारे में कार्रवाई करने को कहा गया था, क्योंकि कई बार ये लोग इस प्रकार की हरकत कर चुके थे। और जैसा बता रहे हैं कि शंभू की मां को भी मारने का प्रयास उन्होंने किया था। जी सर जी, मेरे को भी पूरा दौड़ाए थे, मैं भाग गई थी। पूरा बहुत बड़े बुलडर लेके दौड़ाए थे। बादल भाग गया, भूपेन मेरे को दौड़ाया था, बुलडर फेंक के मारा, मैं पीछे से भागी हूँ पूरा घर तरफ से पूरा। कल की घटना के बारे में सुनने में आ रहा है कि केवल भूपेंद्र ने ही मारा, पर आप लोग अभी कुछ और कह रहे थे। क्या कह रहे थे आप लोग? मेरे को तो लगता है वैसे एक जन से नहीं हो सकेगा, बहुत मिल के मारे हैं उसको। एक जन से मेरे भी लड़का की ताकत था, कल नाशा भी नहीं किया था, बोले कपड़ा नया पहन के वो बैठा था, बोले वहां पर चाइनीज थोड़ी। हाँ तो क्या बोलते उसको, तो क्या हुआ पता नहीं सर मेरे को, लेकिन आ रहा सुनाई में गांव जाने के लिए बैठा था। और भूपेन भी था, बोले वहीं इसको क्या हुआ कैसे किए, पूरा बहुत बैठे रहते हैं लड़के। एक विषय में जो समझ में नहीं आ रहा, बार बार जब विवाद होता था आप लोगों के साथ में भूपेंद्र का, ये लड़ता क्यों था बार बार आप लोगों से? क्या मालूम सर कैसा क्यों लड़ता था, पता नहीं, कुछ कारण नहीं पता सर। चल गया था, मैं इलाज करवाई थी, चल बिन माँ आपके बच्चा है बोल के हाथ को प्राइवेट इलाज करवाई थी, उसके हाथ को जला दिए थे कोई, तो भी मैं इलाज करवाई थी। आज मेरे बच्चा को जान से मार दिया पूरा मिल के। यही वो मोहल्ला है जहां पर शंभू का घर था, घर है, और भूपेंद्र का घर भी यही है। जैसे बताया जा रहा है कि पिताजी खत्म होने के बाद में और माता के चले जाने के बाद में भूपेंद्र इस प्रकार की हरकत किया ही करता था। जी सही बात है ना, ऐसी करता था? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करता था, हर बच्चों को मारता था वो, हर बच्चों को पत्थर लेके, तो टाइस लेके, तो कुछ और लेके, तो बच्चे उनसे इतना डरे हुए हैं कि बच्चे उसको देखने के बाद निकलते नहीं थे घर से। हम लोग खुद डरते थे, इतने बुढ़े इंसान हम खुद डरते थे उससे। तो पागल नहीं था वो? पागल नहीं बनता है, वो बनता है, उसको तो डायरेक्ट तो फांसी की सजा दिया जाए, हमको वही चाहिए, नहीं तो लेडीज के हवाले कर दिया जाए। बस हमारा 2 सिद्धांत है, या तो लेडीज को दो या तो उसको फांसी दो। जी हाँ। पागल रहता तो पुलिस वाले लोग के पास इतना कंप्लेन करे तो उन लोग पागल खाना डाल सकते थे उसको, लेकिन उन लोग आधा घंटा 1 घंटे से ज्यादा उसको नहीं बैठालते थे। और हम लोग कंप्लेन कर तो लेते थे, लेकिन फिर उसको देखने के बाद दहशत कि अब वो आ गया है, अब वो क्या कर देगा किसके साथ में, उसको देखते साथ सब घर में घुस जाते। पूरा अपने घर को तोड़ दिया परसों 4 तारीख की, पूरा घर को तोड़ दिया है, सीट को निकाल दिया बाहर और बोलता है कि मैं इसको तोड़ूंगा, बनाया है तो तोड़ूंगा, छत वाला घर बनाऊंगा। बहुत परेशान करता था, मतलब वो घर से घर लगा। मेरे यहाँ नतनी से छत में चढ़ा दिया था, पेट्रोल पिया था, छत में चढ़ा दिया, हम लोग घर में नहीं थे, छानी के ऊपर। तो आप देख सकते हैं ये घर है शंभू का, और यहीं से लगभग 100 मीटर की दूरी भी नहीं होगी जहां पर शंभू की हत्या हुई है। तो ये घर है भूपेंद्र सागर का। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले अपने घर में इसने तोड़फोड़ भी की थी। मोहल्ले वालों का कहना यह है कि ये किसी प्रकार का मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है, इस प्रकार का बनने का वो प्रयास करता है ताकि उसके गुनाहों पे पर्दा डाला जा सके। पर बड़ी बात तो ये कि जब कई बार उसके खिलाफ आवेदन दिया गया था तो पुलिस ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर पुलिस ये मानती कि वो मानसिक विक्षिप्त है और इस प्रकार लोगों के बीच से लोगों से मारपीट कर रहा है तो कम से कम पागल खाने में डाल दिया जाता, तो आज एक मौत नहीं होती। जी क्या कैसी थी उसकी आदत यहाँ पर? भूपेंद्र की आदत कैसी थी? बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। मोहल्ले वालों से कोई नहीं बोल सकता है कि वो अच्छा लड़का है। तो मतलब इस मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं सब झगड़ा किया है? सबसे झगड़ा कर मेरे से, तभी यही घर तोड़ना चंदन, तू घर क्यों तोड़ रहे? तो बोलते मेरा घर है, तू क्या करेंगी, तेरे मदद कर दूंगा, कोई कुछ भी कर ले। आप कौन होते बोलने वाले? तो हम बोले भैया ठीक है भैया तेरा घर है तो, है ना? बाकी सवाल है सर, मेरा कहना सिर्फ ये है, हम लोग कंप्लेन किए थाने में जाके, तो बस उसको 4 दिन रखते या महीना भर रखते, फिर आ जाता,
और 4 दिन नहीं होते रहते फिर अपना चालू कर देता नंगाई पर। किसी बच्चे के साथ भी कुछ मारपीट की क्या कर रहे थे आप लोग? अपने ही साले को उल्टा टांग दिया था, इस समय दरवाजा भी था, है ना। तो अपने ही साले को मार के, अब हम तो अपने घर में रहते हैं भाई, हैं अपने घर में रहते हैं, साले को उल्टा टांग दिया था रस्सी करके। अब वो छोटा सा बच्चा जी, मान लो कितनी देर तक बंधा हुआ था? ये तो वो ऊपर वाला भाई आधा 1 घंटा तो मान के चलो। बाप रे, आपके साथ भी मारपीट करता था? हाँ, मेरे को बोला तेरे बच्चे को मार दूंगा फलान देखा, मैं बोले यहाँ पे मैं साड़ी दे रही थी, साड़ी देने वाला है तो तेरा इकलौता बेटा है, बोले उसको मर्डर कर दूंगा मैं। तो सोच लेना, ऐसा बोलता है मेरे बच्चे को चाकू इनके आगे आपके यहाँ भी चाकूबाजी किया था? हाँ, मेरे लड़के को चाकू मारा था तो रिपोर्ट डाले थे। कब की बात है ये हो गया 3-4 महीना होगा। और कितना बड़ा है आपका बच्चा? वो एक बच्चे का बाप है। उसको चाकू मार दिया था और कितने देर फिर जेल में रहा वो? लेगा कि नहीं लेगा ये पता नहीं, लेकिन वो घूम रहा था। राती रात छोड़ दिए। कितना चोट लगा था उसको? एक यहाँ लगा था और गड्ढा हो गया था, यहाँ चाकू लगा था, और अभी और बीच में लड़ाई हुआ। 2 महीना हो रहा, तो इससे मारपीट किया बहू के साथ, ईटा फेंक के मारा, मारपीट किया तो भी रिपोर्ट डाले तो भी नहीं हुआ। जी, आपके साथ भी मारपीट किया? मेरे साथ भी मारपीट किया था। मेरे को राड से मारा था, यहाँ पर पूरा यहाँ आग बज गया था, थोड़ा सा इधर फट गया था। मेरे साथ भी मारपीट हुआ था। मेरे देवर को मारा था, यहाँ कट गया था, यहाँ कट गया था, यहाँ चाकू में। कितने दिन फिर जेल में रहा? एक ही दिन में छोड़ दिए उसको, एक ही दिन में छोड़ दिए हम लोग को। तो आप सुन सकते हैं कि हम इस मोहल्ले में हैं, भूपेंद्र के घर के सामने खड़े हैं। किया था? मेरी छोटी सी लड़की 4 साल की है, वो यहाँ से आ रही थी, वो मेरा घर है, ये मेरी सास का घर है। उसको ना एकदम पकड़ के डरा दिया था, एकदम 1 महीने तक दहशत में थी, खाना पीना छोड़ दी थी, एकदम सीरियस हो गई थी। मालूम है, चाकू पकड़ के डरा दिया था उसको। इससे पहले होली के समय ना इतना बड़ा कुत्ता, इसी का बच्चा, ये कुत्ता जा रहा, उसका बच्चा, इतना बड़ा बच्चा को काट के, उसका बाथरूम का जगह काट के, उसका पेट को काट के, उसका पूरा पोटा निकाल के मुंह कान में छबोड़ के पूरा गले में लगा के पूरा मोहल्ला घूमा है। हम लोग सब साइन करके पूरा गए थे हम लोग थाना, तब भी किया कार्रवाई, लेकिन छोड़ दिए पागल है करके। आए थे पुलिस वाले लोग, लेके गए, छोड़ दिए पागल है करके। पागल है तो उसको यहाँ मत रखो ना, हर किसी की जान पे खतरा है। सबको छोटे छोटे बच्चे जी, आज उनके घर है, कल हमारे ही घर हो जाएगा तो पुलिस इसकी गारंटी थोड़ी न लेगी, बताओ ना। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। बोल्डर बहुत रखे, इतना ये बोल्डर को यहाँ रख दिया था, ये यहाँ रखा था बोल्डर को, किसी कान में गिर जाए। तो आप देख रहे हैं कि भूपेंद्र की दहशत यहाँ पर इतनी ज्यादा है कि लोग उसके बारे में बोलने से डर रहे हैं। और ये सारी जानकारी पुलिस प्रशासन को थी, कई बार आवेदन भी किया गया था। यहीं पर पुलिस अधीक्षक महोदय का कार्यालय है और लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही यहाँ पर कोतवाली है। उसके बावजूद भी, इतने बार आवेदन करने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। कहीं ना कहीं पुलिस के काम करने के तरीके पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी दोषी है। अगर समय पर कार्रवाई कर दी जाती, भूपेंद्र को अंदर कर दिया जाता या सजा कर दी जाती, तो शायद आज एक जवान मौत नहीं होती। और इस प्रकार से अपने बेटे की जवान मौत पे एक मां को आंसू नहीं बहाना पड़ता।